ज़माना नया और ट्रेंड पुराने, ये आजकल का ट्रेंड बन चुका है। पुरानी चीज़ें जो हैं वो वापस आ रही हैं और ज़माना जो है वो आगे से आगे न्यू आता जा रहा है। तो यहाँ पर हम जा रहे थे लाहौर में जो ऑरेंज ट्रेन है उसको एंजॉय करने के लिए। तो सर्दी थी, बच्चों ने जैकेट्स पहन ली थी और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे कि हम ट्रेन में जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने बच्चों को ट्रेन का सफ़र जो है वो नहीं करवाया। तो बच्चे जो थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे और उन्होंने अपनी जैकेट्स वैकेट्स पहन ली थी और रेडी हो चुके थे। इब्राहिम अबीहा ये दोनों बच्चे माशाल्लाह आते जाते रहते हैं ऑरेंज ट्रेन में, क्योंकि लाहौर में ही रहते हैं। और हमारे बच्चे अभी नहीं गए थे तो वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, काफ़ी एक्साइटेड थे वो जाने के लिए। तो यहाँ से हम गाड़ी में गए, क्योंकि वैसे तो घर के करीब था लेकिन गाड़ी में इसलिए गए क्योंकि बच्चों का साथ था, और बच्चे तो फिर आपको पता है बिल्कुल नहीं पैदल चलने देते। यहाँ पर आए तो बच्चों को और अपने मज़े की चीज़ एक्सकलेटर मिल गई और बच्चों को इसका भी काफ़ी शौक है, तो बस फिर इस पर झूला लेते हुए वो गए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्टेशन जो है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन था, खुला था काफ़ी और बहुत अच्छा सा बना हुआ था। बहुत ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि हम काफ़ी लेट नाइट गए थे। तो बस फिर अब हम जा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने जगह जगह हर चीज़ की डायरेक्शन जो है वो बताई हुई है। यहाँ पर हम आ गए थे टिकट्स लेने के लिए। जैसे कॉइन मिले हर बच्चे को था कि हमारे हाथ में दे दिया जाए, तो खैर हमने बच्चों को नहीं दिया क्योंकि वो घुमा देते और जस्ट टच करना है हमने जाते हुए, और जब हमने वापस आना है तो फिर हमने इसको कॉइन को अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर बच्चों का ये हाल था कि कॉइन हमारे हाथ में हो और हम ही हर चीज़ करें। खैर यहाँ पर हम इंटर हो चुके थे आगे की तरफ और ट्रेन जो थी वो आने वाली थी, तो बस फिर तेज़ तेज़ से हम जा रहे थे। अच्छा, जैसे ही हम पहुँचे थे तो ट्रेन आ चुकी थी। बस फिर क्या था, हम लोग ट्रेन में बैठे और फिर वहाँ की वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी लोग थे, जेंट्स भी थे और लेडीज़ भी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं वहाँ वीडियोस बनाऊँ। तो बस फिर ऐसे मैं मोबाइल लेके बस जो बैठी थी तो बस यहाँ से मैंने डोर की ले ली। और यहाँ पर ये ग्रीन लाइट जो ब्लिंक हो रही है इसका ये है कि ये यहाँ पर स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन जो है वो बता रही होती है कि कौन सा स्टेशन जो है वो अपकमिंग आने वाला है। तो यहाँ पर हम आ गए थे, उतर गए थे एक दो स्टेशन छोड़ के, अब मुझे नाम नहीं याद कौन सा वाला था। और यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी कि डोर क्लोज़ होते और ट्रेन को जाते हुए मैंने देखना है। तो ये मंज़र भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ट्रेन का आई थिंक 1 मिनट का या चंद सेकंड का थोड़ा सा स्टे होता है, आई एम नॉट श्योर कि कितना होता है। तो ये ट्रेन काफ़ी मुझे अच्छी लगी, मतलब लगता नहीं है ट्रेन में बैठ के कि हम पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा बेटा मेरी गोद में बैठा हुआ है और वो मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको कोई आवाज़ें आएँ तो आप समझ लीजिएगा वो मुझसे बात कर रहा है। तो बच्चों को तो खामोश नहीं करवाया जा सकता ना। तो बस फिर इसी के साथ आप इंजॉय करें मेरा वॉइस ओवर। ये ट्रेन जाते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। और अब हम जा रहे थे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जाते हुए भी मैंने वीडियो बनाई थी। स्टेयर्स भी इसकी काफ़ी खुली खुली हैं, अच्छी हैं और काफ़ी नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, मतलब सफाई जो है ना वो दिखती है। हालांकि दिल्ली का काफ़ी लोगों का आना जाना है लेकिन काफ़ी क्लीनिंग है और ये देख के काफ़ी मुझे खुशी हुई कि अगर अच्छा एरिया है तो उसे क्लीन भी इन्होंने रखा हुआ है और काफ़ी मेंटेन भी है। लाहौर भी माशाल्लाह काफ़ी हमारा जो है वो नीट एंड क्लीन है और ग्रीनरी भी है इसमें माशाल्लाह ज़बरदस्त। काश हमारा कराची भी ऐसा हो जाए, बस यही दुआ कर सकते हैं। ट्रेन आने में अभी 1 मिनट था और हम बैठ गए थे बेंचेस पर और ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो बस फिर ट्रेन पे नेक्स्ट हम आ गए थे अपनी गाड़ी के पास और यहाँ पर रास्ते में नेक्स्ट टाइम डे हम जा रहे थे नान खाने के लिए। चिकन चीज़ नान और डिफरेंट टाइप्स के नान वहाँ पे मिलते हैं। चिकन चीज़ नान हमने ट्राई किया था और एक हमने चॉकलेट वाला नान ट्राई किया था, बहुत आला थे दोनों, मतलब वो खा के ना मज़ा आ जाता है। शाम के तकरीबन 3 बज रहे थे और हम जा रहे थे नान खाने के लिए और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे से व्यू आ रहे थे। पहले तो मैंने कैमरा नहीं ओपन किया लेकिन फिर जब मुझसे रहा नहीं गया ना कि बहुत अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि कैप्चर कर लेती हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी देख लेंगे। बहुत अच्छे से इन्होंने गेंदे के फूल लगाए हुए थे, तकरीबन लाहौर की शाम का मज़ा लेते हुए और प्यारे प्यारे से फूल देखते हुए हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल पे, यानी नान की शॉप पे जिसका नाम है 5 स्टार नान शॉप। इनकी एक शॉप एक और जगह भी है जिसका मुझे अभी बिल्कुल नहीं पता, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैप पे। और यहाँ हम आ गए थे, यहाँ काफ़ी अच्छा सेटअप था और मुझे इनकी सबसे एक जो अच्छी बात लगी ना वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन सी थी। और ये मेन्यू था और ये मैं आपको दिखा रही थी कि आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर किस टाइप के नान मिलते हैं और इनकी क्या प्राइस हैं।
यहाँ पे सीटिंग एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा था और बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, लेकिन ये भी नहीं था कि बिल्कुल खाली है। और इसकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि बिल्कुल पास ही लेडीज़ और जेंट्स का वॉशरूम है। बच्चे साथ होना तो फिर इनका पास होना जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो। और 20 से 25 मिनट के बाद हमारे आ गए थे चिकन चीज़ नान। हमने एक चॉकलेट का मंगवाया था, 2 चॉकलेट के सॉरी मंगवाए थे और 4 हमने ये मंगवाए थे कि अगर हमें मज़ीद अच्छे लगेंगे तो हम और भी मंगवा लेंगे। और इसके बाद हमने चॉकलेट वाले और ये और मंगवाए थे, मतलब हमें इतने अच्छे लगे थे और रीज़नेबल भी हैं, महंगे भी नहीं हैं। मतलब अगर आपको पिज़्ज़ा क्रेविंग हो रही है ना तो आप ये खा लें। और ये देख के मैं सोच रही थी कि मैं ये रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी इस रमज़ान ये रेसिपी और आपसे भी शेयर करूँगी कि किस तरह ये बनी। और ये चॉकलेट नान था, ये भी बहुत बहुत मज़े का था। मतलब मैंने और मेरी सिस्टर ने तो सही पेट भर के खाया और बच्चों ने तो खाया ही, वो तो खा ही रहे थे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी, बहुत ही ज़बरदस्त नान था। मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आपका पिज़्ज़ा खाने का दिल चाहे तो एक बार ये भी खा के देख लें। ये भी पिज़्ज़े की टक्कर का है, मैं तो कहूँगी बहुत मज़े का लगा। खैर बाकी अपनी अपनी चॉइस है। और आगे थे हम घर। लेट नाइट हमने किया डिनर, क्योंकि हमने नान खूब पेट भर के खाए थे। तो सर्दियों की रातें हैं, लेट तक जागना होता है, तो फिर हमने डिनर सोचा कि हम थोड़ा सा लेट कर लेंगे। तो डिनर के लिए हमने टेबल सेट कर लिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। आज का सेट भी बहुत प्यारा है, ज़बरदस्त सा है। और स्पून ट्रे मुझे सबकी यहाँ पे अच्छी लगी, मेरी भी यही यूज़ हो रही है। इसका एक ही फ़ायदा है कि ये कवर हो जाती है। तो यहाँ पर आ गए थे मज़ेदार से फ्राइड राइस, और ये था हमारा प्यारा सा डिनर का सेटअप। साथ में शीर खुरमा था। और यहाँ पर मेरी सिस्टर जो हैं उनका स्टेट बाय सहर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक पे अकाउंट है, तो वो स्टिचिंग सिखाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हिजाब भी इंस्पायर एक हिजाब बनाया है, उसका ट्यूटोरियल दिया था। तो आप ज़रूर जाके, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूँगी वीडियो के एंड में, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और ये हमने डाइनिंग पे ही थोड़ा सा सेटअप बना के वीडियो बनाई थी। और यहाँ आप देख रहे हैं जैसे प्लेट पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक कैंडल ग्लास है, तो ये भी उन्होंने ख़ुद ही डिकोर किया था। तो माशाल्लाह काफ़ी क्रिएटिव हैं। आप ज़रूर जाएं उनके चैनल पे, व्यू करें और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग का नज़ारा आप देखें, धुंध बुंध थी आज, काफ़ी आगे नज़र आ रही है। अच्छा, कैमरे में इतनी धुंध नज़र नहीं आती जितनी ये होती है। और यहाँ पर हम जा रहे थे भावनगर साइड पे, तो बस पेट्रोल डलवाया और बच्चे जो थे वो भी सो रहे थे, क्योंकि हम तकरीबन सुबह निकल चुके थे, 8 बजे हम निकल गए थे। और लेट नाइट सोने की वजह से बच्चे हैं वो जल्दी उठते नहीं है, तो बस फिर उनको सोने दिया ताकि हम भी सुकून से सफ़र कर सकें। और हमारे साथ भाई थे जो कि साहिवाल जिन्होंने उतरना था, तो पहले हम साहिवाल गए, फिर वहाँ से होते होते हम आए। और इस बहाने हमारा एक और हो गया कि हमने साहिवाल भी हम गए हैं, हमारे वेकेशंस में ऐड हो गया ये सिटी। तो काफ़ी अच्छा था वो भी। सारे सिटी मुझे तो एक ही जैसे लगते हैं। आप क्या कहते हैं, आपको सिटीज़ जो हैं वो जाके आपको कोई डिफरेंस लगता है? मतलब ऐसे ही शॉप्स बनी होती हैं, वैसे ही रोड्स होती हैं, लोग आ रहे जा रहे, रश वगैरह सब कुछ वैसा ही होता है। और ये लाहौर में सूरज निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकला बिल्कुल नहीं था, ऐसे ही धुंध थी और ठंड थी। आगे खैर हम जैसे जैसे जाते जा रहे थे तो फॉग ज़्यादा होती जा रही थी, ठंड ज़्यादा होती जा रही थी, धूप बिल्कुल नहीं निकली थी। और बस यही एक अच्छा सा प्यारा प्यारा सा यहाँ पे मौसम था। अच्छा, ये दिसंबर का बिल्कुल एंड था ना, तो अभी इतनी ठंड बहुत ज़्यादा जैसे होती है ना, जैसे आजकल जनवरी में है, वैसी नहीं थी। अच्छा जी, अभी हम लाहौर में ही थे और बच्चे उठ गए थे, तो बस फिर उनका जो है वो हल्ला गुल्ला शुरू हो चुका था, उनकी बातें। और यहाँ पर आलियान साहब भी थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहे थे, मुझे अमरूद वाला नज़र आया और मैंने सोचा अमरूद तो ज़रूर खाने हैं। कराची में अमरूद किसी काम के नहीं मिलते, कभी कभार होता है अच्छे मिले। और ये आ गया था साहिवाल, तो वेलकम टू साहिवाल शो किया आपको कि हम साहिवाल आ गए हैं। और हमारे वेकेशंस में एक और सिटी जो है वो ऐड हो गया है। काफ़ी सिटीज़ हम इस बार घूमे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह टूर बहुत अच्छा रहा, बच्चे बीमार नहीं हुए और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सही रहा। मैं ख़ुद बीमार हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ अब। और यहाँ पर हम भावनगर साइड पे जा रहे थे। अच्छा, जैसे जैसे हम भावनगर साइड की तरफ जा रहे थे ना, वैसे वैसे बारिश जो थी ना वो आ रही थी, और अभी तो हल्की थी, लेकिन भावनगर से आगे बारिश और तेज़ हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर दरमियान में कोई दरिया आया था, आई डोंट नो कौन सा था, और
और ये जी हमने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया और आगे बारिश जो थी वो थोड़ी और ज़्यादा होती जा रही थी। जिस तरह मैं अपनी सिटी के करीब जाती जा रही थी उस तरह जो थी वो मैं थोड़ी सैड होती जा रही थी और मैंने दरमियान में वीडियोस बनाने बिल्कुल बंद कर दी। बहुत सारा जो था सफ़र वो मैंने सिर्फ पढ़ते हुए अपनी अम्मी को बख्शते हुए गुजारा, क्योंकि मुझे काफ़ी उनकी याद आ रही थी और था कि इस बार मैं जाऊँगी, इस बार 4 साल हो जाएंगे और आगे फिर वही मंज़र देखने को मिलेगा कि कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो बस ऐसे ही सफ़र गुज़र गया और हम तकरीबन अब करीब आ चुके थे। मेरे भतीजे की कॉल्स आ रही थी, पप्पा आप लोग कहाँ तक पहुँचे, अभी तक आए नहीं। तो बस ये सोच के खुशी हुई कि चलो कोई तो है ना जो हमारा हमारे वहाँ पे हमारे घर में वेट कर रहा है। तो बस फिर अब चिश्तियाँ आने वाला था और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी, सैड थी, मतलब मिले-जुले तासरात मुझे समझ नहीं आ रहा था, खुश हूँ वहाँ जाके या फिर सैडनेस है, क्या है, बस आप समझ सकते होंगे जिनकी माएँ जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, इंसान का क्या फीलिंग्स होती हैं जब वो उस घर में इंटर होता है। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ साइड पे एक ये वाली दीवार है, इस पे काफ़ी आर्ट हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। ये चिश्तिया में बनी हुई है ना, मैं आपको क्लियर नहीं दिखा सकी क्योंकि बारिश हो रही थी, हम विंडो भी ओपन नहीं कर सकते थे, तो बस फिर इसी तरह थोड़ा बहुत गुजारा हो गया। और यहाँ पर हम तकरीबन पहुँचने वाले थे अपने घर, और बारिश जो थी वो अब थोड़ी सी हल्की हो गई थी और मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा सा था। तो देसी मुर्गे का सालन बना हुआ था, बहुत ही मज़े का, जो कि नज़ला ज़ुकाम हर चीज़ के लिए ज़बरदस्त है। तो बस वो इन्जॉय किया। मैं क्लिप नहीं ले सकी क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड थी। और नेक्स्ट डे का मैं ये क्लिप शुरू कर रही हूँ। नेक्स्ट डे एक्चुअली ये उसी दिन का क्लिप है, फ़िश को मसाला लगा रही थी और नेक्स्ट डे बनाएंगी, क्योंकि एक दिन पहले का लगा होना तो वो नेक्स्ट डे जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है ना फ़िश मैरिनेट हुई हुई अच्छा टेस्ट देती है। और यहाँ पे रात को बच्चे जो थे वो हंसी मजाक कर रहे थे और शहीद साहब जो हैं उन्होंने न्यूटेला और ब्रेड खाई थी, तो फिर मेरा भतीजा भी शुरू हो गया कि फूफो मैं भी चेक करता हूँ, और बस फिर सारे चॉकलेट और ब्रेड पे शुरू हो गए। और हम हंस रहे थे कि देखें हाल देखेंगे, इन्होंने अभी खाना खाया और उसके बाद फिर से ये शुरू हो गए। और अभी ये हंसी मजाक चल ही रहा था और मेरे ज़हन का ये होता है कि मैं किसी और के साथ हंस बोलूँ और उसको ना पूछूं, तो बस फिर बच्चे का होता है ना कि वो माइंड कर जाता है कि हैं मुझे नहीं मेरी माँ ने पूछा। तो बस कुछ इसी तरह का हाल ये था। और यहाँ पर ये बता रहा था कि पुप्पो बहुत यमी लग रहा है, बहुत ही मज़े का है, मतलब फुल अप्रिशिएट कर रहा था कि मुझे दोबारा भी मिलेगा। वही बात है ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ये पुराना ट्रेंड वापस आ रहा है। अच्छा मैंने भी इस तरह की एक छोटी सी ली है, बहुत प्यारी, और यहाँ पे एक्टिंग कर रहा था कि बूढ़े लोग या जिनकी टांगें सही नहीं होती वो कैसे बैठते हैं ना इसके ऊपर। और यहाँ जहान का फुल मूड ऑफ था और वो देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही हैं यहाँ पे इनके साथ बैठी हैं, और देखें फुल मतलब एंग्री लुक दे रहा है ना। खैर इसको मैंने फिर मनाया और इसको मैंने ब्रेड दी, इसको राज़ी किया, काफ़ी इंजॉय किया। जहाँ ने मुझे बिल्कुल भी वहाँ पे जाके तंग नहीं किया। तो नेक्स्ट डे हम चले गए थे मार्केट, वहाँ पे डॉलर शॉप देखने के लिए, वो भी मैं शॉपिंग आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बना लिया है रमज़ान के लिए, क्या प्रिपरेशन की हैं, और उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वो वोकेशंस और शॉपिंग वगैरह शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जलेबी जो है ये अभी वॉइस ओवर करते हुए इतना मुँह में पानी आ गया ना मेरे कि जलेबी जो है वो खाई जाए। खैर यहाँ कराची में कभी तो जलेबी अच्छी मिल जाती है और कभी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलिए ट्राई करूँगी अगर ख़ुद खा पाई। और शाम के चाय के लिए फिर हम निकल पड़े थे अपने मामू के घर, वहाँ से होते हुए फिर हम गए अपनी सिस्टर के घर। और सिस्टर के घर फिर जब गए तो आगे से हमारा अच्छा सा वेलकम हुआ, जैसे भाई के घर हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब काफ़ी लकी है ना हम कि हमारे बहनें हमारे भाई हमें इतना अच्छा वार्म वेलकम देते हैं कि बार बार हम जाते हैं और हमें वो बार बार दावत भी देते हैं कि आप ज़रूर आएँ ज़रूर आएँ। तो काफ़ी दिल खुश होता है। और यहाँ पर हमने आते ही कुछ ना कुछ रख दिया था टेबल पे, और मैं शॉपर लेके आई थी वो रख दिया था। और यहाँ पे हमारे लिए गर्मा गर्म अच्छे ठंडे ठंडे मौसम में गजेला आ गया था। और इस बार मैंने गजेला बिल्कुल नहीं बनाया, हालांकि मुझे बहुत पसंद है, और बस इस तरह का टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं बनाऊँ और खाऊँ। तो
बस फिर इधर-उधर से जो बना हुआ मुझे मिलता रहा वो मैं खाती रही, एंजॉय करती रही। वेकेशंस पे जाएँ तो फिर ये होता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स की हर एरिया की चीज़ें जो है ना वो आपको मिलती रहती हैं। और ये जो गरमा-गर्म गुलाब जामुन थे ये मिल गए थे मुझे, और मज़ेदार से उसके बाद हमने चाय एंजॉय की और फिर हम उनको लेके आ गए थे अपने भाई के घर। और भाई के घर अभी ये वहीं पे हैं, शहीद साहिब जो हैं वो सिस्टर के घर बैठ गए थे खेलने के लिए। यहाँ पे उसे कॉपीज़ वगैरह मिल गई थी। खैर यहाँ से उनको अपने साथ लिया और हम आ गए थे भाई के घर, और भाई के घर थी दावत हम सब की। और शही को मैंने लगा दिया था ABC टॉय पे। मार्केट हम गए थे तो ABC टॉय लेके आए थे, क्योंकि वहाँ पे इसने लाहौर में बिहा का देख किया था, अब इसे भी ABC चाहिए थी। और यहाँ पर फ्राइड राइस जो थे वो बन रहे थे, भाभी वो बना रही थी, और फ़िश जो थी वो मैरिनेट की हुई ऑलरेडी थी। तो फ्राइड राइस के साथ चलेगी आज फ़िश, और यकीन जाने इतना मज़ा आया ना खाने का फ्राइड राइस के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने किचन में एक क्लिप बना लिए थे, मैं रूम में बैठ गई बाद में, क्योंकि आलियान उठा हुआ था और मुझे उसे भी देखना था, और मैं चाह रही थी कि बाकी मेरी वजह से बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, वो भी गर्मा गर्म डिनर जो है वो इन्जॉय करें। तो बाहर का मैं क्लिप नहीं ले सकी, ना मैं किसी को बोल पाई, तो बस खाने में मसरूफ़ थे। मैंने किसी को भी डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। के बाद हमने मज़ेदार सी चाय और उसके बाद खोए वाली बर्फ़ी, ये दोनों इंजॉय किए। और मेरा व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही रमज़ान का व्लॉग भी अपलोड करूँगी कल या परसों, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।